साहेब 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 मेरे साहेब तेरे वादे गिनाऊंगी, तेरे जुमले बताऊंगी, तेरे वादे गिनाऊंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन। मैं संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से, जहां अपराधियों का तांडव और भ्रष्टाचार की सनसनीखेज खबरें जनता को झकझोर रही है। दोस्तों, बिहार में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है और अब 71,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। वहीं भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार और बलात्कार के मुद्दे पर नीतीश कुमार का धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का प्रायोजक है डीबीए म्यूजिक भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी गाने देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। फिलहाल एक गीत नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध रिलीज हुआ है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। हर दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार और गोलियों की बौछार की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में बलात्कार का मामला अभी थमा भी नहीं था कि गया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। बता दें आपको कि गया में होमगार्ड ट्रेनिंग के दौरान एक अभ्यर्थी लड़की बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ही सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। इसके 2 दिन बाद ही उसी गया में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, सवाल उठता है, यह कौन सा राज है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, पटना के रियासी इलाके में भी अपराधी दिन दहाड़े हत्याएं और फायरिंग कर रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो अपराधी ही बिहार को चला रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ अपराध की बात नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के पुष्टि हुई है कि बिहार सरकार के तहत 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेशनल मीडिया ने इस पर चुप्पी साध रखी है। सवाल उठता है, आखिर क्यों? सूत्रों की माने तो इस घोटाले को दबाने के लिए मीडिया को मैनेज किया गया है। ठीक उसी दिन जब सीएजी की रिपोर्ट आई, बिहार सरकार ने मीडिया कर्मियों को वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यह संयोग नहीं बल्कि साफ तौर पर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। और सवाल उठता है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले मीडिया का वेतन क्यों बढ़ाया गया? इसका जवाब साफ है, ताकि 71,000 करोड़ के घोटाले की खबर बिहार की जनता तक न पहुंचे। दोस्तों, बिहार और वेतन वृद्धि के जरिए मीडिया को पहले से ही मैनेज किया गया है, ताकि सरकार के काले कारनामे छिपाए जा सके। दोस्तों, यह बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, वहां 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि जनता के विश्वास के साथ धोखा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, रोजगार जैसे जरूरी क्षेत्रों में पैसा खर्च होने की बजाय घोटाला हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पटना में एम्स के नर्स के घर में घुसकर अपराधी ने 2 बच्चों को जिंदा जला दिया, जिस पर भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार का बखी धेर दिया है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर लिखी, बिहार सरकार के नेताओं को जनता की जान से ज्यादा उसके वोटों की फिक्र है, इसीलिए सारा फोकस वोटों पर है ना नीतीश कुमार जी? तो दोस्तों, सीधे तौर पर बात करें तो अगर बिहार जंगल राज था तो आज महा जंगल राज है। इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े अपराध कर रहे हैं। और दोस्तों, सरकार इस खबर को मानने को तैयार नहीं है और मीडिया इन खबरों को दिखाने को भी तैयार नहीं है। लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है। लोग बीजेपी जेडीयू गठबंधन से त्रस्त है, जिन्हें लूट और भ्रष्टाचार का पर्याय माना जा रहा है। जनता का कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को ठगा है। घोटालेबाजों को जवाब देना होगा, क्योंकि यह हर बिहार वासी का भविष्य का सवाल है। दोस्तों, इन सारी मुद्दों पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस खबर को आप सब ज्यादा शेयर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।